क्या आप कभी भगवान शिव की तीसरी आंख के रहस्य के इतने करीब पहुँचे हैं कि आपकी आत्मा तक कांप उठे? ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चेतना है, जो सत्य, विनाश और काल को एक साथ नियंत्रित करती है। ये कहानी किसी कल्पना से नहीं, बल्कि उस भूतिया यथार्थ से जन्मी है, जहाँ एक इंसान त्रिनेत्र कुटी में शिव की तीसरी आंख से टकराता है और सब कुछ बदल जाता है। अब वो इंसान नहीं, एक चेतना है, और अगला कौन होगा? क्या आप तैयार हैं उस आग को देखने के लिए? कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। बुंदेलखंड के एक सुदूर गांव में, जहां सूरज भी डर डर के उगता है, वहां एक पुरानी कुटी है, त्रिनेत्र कुटी। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, वहां शिव की तीसरी आंख का प्रकोप है, बुजुर्ग कांपते स्वर में कहते। पर मैं एक यूट्यूबर था, और मेरे लिए ये एक कंटेंट का मौका था। भूत, तीसरी आंख, वाह! मैंने हंसते हुए कैमरा ऑन किया, पर उस रात मेरी हंसी चीखों में बदल गई। मैं रात 11 बजे उस कुटी के बाहर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा, जैसे धरती भी सांस लेना भूल गई हो। कुटी की दीवारों पर जली हुई आकृतियां थीं, जैसे किसी की आंखें वहां कुछ देख रही हों। मैंने धीरे से दरवाजा खोला, कीच कच कच। कोई है, मैंने पुकारा, कोई जवाब नहीं। फिर एक हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। फेयरफुल फेस। मैंने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। कुटी के भीतर एक शिवलिंग था, पर वो आम नहीं था। उसके ऊपर राख से बनी 3 रेखाएं थीं, और बीचों बीच एक छोटी सी आंख जैसी आकृति, जैसे शिव की तीसरी आंख। फायर। जैसे ही मैंने उस पर कैमरा फोकस किया, मेरे मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो गई। ये क्या मजाक है, मैंने घबरा कर कहा। और तभी मुझे किसी की सांसें सुनाई दी, ठीक मेरी गर्दन के पीछे से। मत देख, तीसरी आंख जलाएगी, मत छेड़ उसे। ये आवाजें कुटी के हर कोने से आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे कैमरे की लाइट झपकने लगी, और अचानक सामने एक भाभूत से सना इंसान दिखा। उसकी आंखें नहीं थी, पर उसके माथे पर तीसरी आंख थी। तू क्यों आया? वो फुफकारा। उस रहस्यमय साधु ने मुझे बताया, शिव की तीसरी आंख केवल विनाश नहीं लाती, वो सत्य भी दिखाती है। जो देख लेता है, वो कभी सामान्य नहीं रह पाता। मैं डर गया। तो ये कुटी, उसने बताया, ये वही स्थान है जहाँ सदियों पहले एक अघोरी ने शिव की तीसरी आंख खोलने की साधना की थी। और उसने कुछ ऐसा देख लिया जो इंसान को नहीं देखना चाहिए था। उस अघोरी ने काल को देखा था। तीसरी आंख से उसे दिखा अंत का स्वरूप, ब्रह्मांड का नाश। और उसी क्षण वो जल गया, हड्डियां भी नहीं बची, सिर्फ राख। मैं कांप उठा। तू भी देखने आया है? साधु ने दहाड़ा। नहीं, मैंने चिल्लाया। बहुत देर हो चुकी है, तूने देख लिया। फेयरफुल। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर कुटी का दरवाजा बंद नहीं खुल रहा था। दीवारों से राख उड़ने लगी, और हवा में एक ही गूंज, तीसरी आंख। शिव के उस शिवलिंग की आंख से एक तेज किरण निकली और मेरे माथे पर लगी। बां बां बां, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी चेतना लौटी, मैं अपने घर पर था, पर आईने में मैंने जो देखा वो मैं नहीं था। मेरे माथे पर तीसरी आंख थी। लाउडली क्राइंग। नहीं, ये सपना है। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, पर वो आंख हर रात खुलती है, और मुझे वो सब दिखाती है जो किसी को नहीं देखना चाहिए। अब मुझे लोग जलते हुए दिखते हैं। शहर के ऊपर एक काली छाया, बच्चों की आंखों में भय, मंदिरों में अग्नि, और शिव की मूर्ति मुझे घूरती रहती है। मैं चीखना चाहता हूँ, पर मेरी आवाज अब मेरी नहीं रही। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो, तो मेरी बात याद रखना। कभी भी तीसरी आंख को मत देखना। वो सिर्फ आग नहीं है, वो सत्य की आग है, जो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा तीनों को जला देती है। कुटी अब भी वहाँ है, शिवलिंग अब भी वहाँ है, और मैं अब इंसान नहीं, तीसरी आंख का सेवक बन चुका हूँ। तू अब सामान्य नहीं रहा। ये शब्द अब हर जगह मेरे पीछे आते हैं। मुझे हर आवाज, हर चीख, हर डर सुनाई देता है।
रात को जब लोग चैन की नींद सोते हैं, मैं छत पर बैठा सुनता हूँ वो सनसनी दुनिया की बातें, जहाँ आत्माएं अब भी शिव की तीसरी आंख के सामने झुकी हैं। क्या ये शाप है या कोई चुपचाप सौंपा गया ईश्वरीय दायित्व? अब मेरे माथे पर कुछ नहीं दिखता, पर जब मैं दर्पण में देखता हूँ तो मेरी तीसरी आंख धीरे धीरे खुलती है। हर बार कुछ नया दिखाती है। कभी भविष्य का भयानक विनाश, कभी अतीत की बर्फीली अघोरी साधनाएं, और कभी कभी अपना ही अंत। मैं डरता हूँ, क्या मैं अब देवताओं का कोई अस्त्र बन चुका हूँ या काली शक्तियों का एक माध्यम? 3 रातें हो गई हैं। हर रात सपने में वही कुटी, वही शिवलिंग और वही जली हुई दीवारें। वापस आ, एक आवाज गूंजती है। मैं चीख कर उठता हूँ, पसीने में भीगा हुआ, धड़कनों में आग और आंखों में राख। अब मुझे समझ आ गया, शिव की तीसरी आंख एक बार नहीं, बार बार खुलती है। जिस दिन से तीसरी आंख का स्पर्श हुआ है, इस दुनिया में कुछ अजीब घट रहा है। मेरे पड़ोस की बिल्लियां गायब हो गईं। गांव के कुएं से आग की लपटें उठीं। एक बच्चा रात में बोलने लगा, शिव की आंख मुझे देख रही है। मैं कांप उठा, ये मेरा किया हुआ है। पर नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक एक रात तीसरी आंख ने मुझे कुछ दिखाया। कैलाश, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जहां शिव साक्षात तपस्या करते हैं। तू सेवा अधूरी छोड़ नहीं सकता। तेरा उत्तर वही है। अब मैं जान चुका हूँ, मेरी यात्रा वहीं पूरी होगी, जहाँ एक बार फिर तीसरी आंख खुलेगी। मैं हिमालय गया, अकेला, बर्फ से ढकी चट्टानों पर चढ़ता गया। सांसें थम रही थीं, पैर सुन्न, पर माथा तप रहा था, जैसे मेरी तीसरी आंख खुद मुझे खींच रही हो। और फिर एक गुफा मिली। उस गुफा के द्वार पर भस्म से लिखा था, त्रिनेत्रम पश्य, परंतु देख सको तो देख। गुफा के भीतर एक शिवलिंग नहीं, बल्कि 3 शिवलिंग थे, और उनके ऊपर एक जीवित तीसरी आंख। हाँ, हिलती हुई, देखती हुई, जलती हुई। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर फिर भी मुझे सब कुछ दिखता रहा। फेयरफुल, रावण का तांडव, अघोरी के कालजयी भजन, ब्रह्मांड के आरंभ और अंत के स्वर। ये शिव की दृष्टि है, ये काल है। तीसरी आंख, कोई अंग नहीं, कोई हथियार नहीं, वो तो परम चेतना है। जो इसे देख लेता है, उसका अज्ञान जल जाता है, पर साथ ही उसका जीवन भी भस्म हो जाता है। अब मैं समझ चुका था, मैं जीवित नहीं रहा, पर मरा भी नहीं हूँ। जब मैं लौटकर